हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज जो हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 1 यानी चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो में आप लोग को बताने के लिए आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका भाई। पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बताइएगा। तो ये है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, ठीक है, और ये हो जाएगा द्विवेदी युग। बताइएगा, और डी में इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा एक का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो आप एक का यानी भारतेंदु युग यानी एक का ए ऑप्शन के पास अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। बताइएगा 2 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 2 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने बहन के पास, ठीक है, अपने अपने भाइयों के पास। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, मल्यज की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह की। बताइएगा 3 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो आज हम किस चैप्टर में बताने वाले हैं? इस चैप्टर को जो हम बताने वाले हैं बातचीत। तो बातचीत का लेखक का नाम क्या है भाई? तो बाल कृष्ण भट्ट। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, ठीक है, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश। ठीक है, यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 4 का? तो 4 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा भाई। बताएंगे तो ये जो हो जाएगा आपको यानी बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है भाई? तो बताएंगे ऑप्शन ए में दिया गया आदि काल, बी में भक्ति काल, सी में ऋतिक काल, डी में आधुनिक काल। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो बताइएगा 5 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बातचीत का रचनाकार क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड के सामने कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। ठीक है, 6 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो है निबंध है। क्या है? निबंध, यानी 6 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो सही है। ठीक, आइए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है भाई कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? बताइएगा 2 हम जोली सहेलियों की बातचीत में, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है। अब बी ऑप्शन में बताइएगा, यानी बी ऑप्शन में। तो इसका फाइनली आंसर ये 2 पुरुषों की बातचीत में। अब सी ऑप्शन है 2 बच्चों की बातचीत में और 2 मुखों की बातचीत में। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, इसका
इसका फाइनली आंसर हो जाएगा कि दो समजोली सहेलियों की बातचीत में, ठीक है, सहेलियों की बातचीत में हो जाएगा, यानी इस 7 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन से हैं, बताइएगा निम्न में से कौन से हैं, यानी बातचीत है या झूठन है या रोज है या प्रगति और समाज है। 8 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? 8 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई। 8 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा बातचीत। क्या होगा? बातचीत। तो आप कमेंट करके बताइएगा भाई कि आज हम बातचीत के बारे में बात करते हैं। तो आज आप बताइएगा कि बातचीत का लेखक का नाम क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइएगा इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, इसका जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, यानी इसका 9 का फाइनली आंसर क्या होगा? यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 का सी ऑप्शन के पास आप जा रहे हैं, इसका फाइनली आंसर है। ठीक, आइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। बताइएगा 10 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1845 ईस्वी को, 23 जून 1846 ईस्वी को। तो 11 का फाइनली आंसर बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई 11 का? तो बताइएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी 11 का बी ऑप्शन का फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? यानी समस्तीपुर या बिहार या पटना बिहार, वाराणसी या उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश। बताइएगा 12 का किस ऑप्शन के पास कहना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन है भाई कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो है मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे? 13 का बताइएगा। 1000 कि 1001 कि 1002 कि 1003? बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 1000। कितना लिखे थे मोटा मोटी निबंध? 1000 लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न का नाम क्या है? तो बताइएगा जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों, नई रोशनी का विष, आचार विद्वन। ठीक है, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर यानी 14 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा तीनों। क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, यानी आपको 14 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बताइएगा किस ऑप्शन के पास अगर आप लोग जाना चाहते हैं,
कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ऐसन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। और साथ ही साथ डेली लैब क्लास आप लोग को 9 PM में चलता है, क्लास 12th का हिंदी। तो आप लोग कहीं भी रहें तो आप लोग 9 PM में ज़रूर आइए, आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है। और कंटिन्यू आप लोग आइए, डेली लैब क्लास चलता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें।